बस ठीक है, टाइट कर। अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िवक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, खुसूसी तौर पर स्टेज पर रौनक अफरोज़ इज़्ज़तमाब जनाब अलवी साहब क़िबला और हमारे मुहिब गिरामी क़द्र जनाब हाशिमिया साहब क़िबला व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम और अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ
अपने क़ल्ब को इश्क़ व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदार मदीना राहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, ये मेरी आदत भी है और ज़रूरत भी है कि जब तक ये दिल, ये ज़बान, ये फ़िक्र, ये ख़याल, ये लब बारगाहे रिसालत माम में मंजूम खराज अकीदत पेश नहीं कर लेते, मूड ही नहीं बनता। सुभान अल्लाह। तो आदत भी है, ये ज़रूरत भी है। मैं नाते पाक के चंद अशार आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप मोहब्बत से समात फरमाएं। या साक़िए कौसर बहर खुदा, या साक़िए कौसर बहर खुदा, बस इतना करम तो फरमाना। या साक़िए कौसर बहर खुदा, बस इतना करम तो फरमाना। मैं रिंद अज़ल से आपका हूँ, आपका हूँ, मुझको भी अता एक पैमाना। हूँ तिश्ना बलब होठों पे है जान, लिल्लाह करम शाहे दो जहां, लिल्लाह करम शाहे दो जहां, एक बूंद ही मुझको काफी है। सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह। बूंद ही मुझको काफी है। आबाद रहे ये मैं खाना, एक बूंद ही मुझको काफी है। आबाद रहे ये मैं खाना। या साक़िए कौसर बहर खुदा, बस इतना करम तो फरमाना। और ये शेर भी समात फरमाएं।
लौला का लिमा है ताज सर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कौनैन फिदा है कदमों पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौनैन फिदा है कदमों पर, शान आपकी क्या समझेगा बशर, शान आपकी क्या समझेगा बशर, है आपको बस हक ने जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम शम्स तबरेज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बस हक ने जाना। और ये हासिल नात है, ये शेर मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। और ये भी एक हकीकत है कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता है। जन्नत में तो सभी जाना चाहता है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि जन्नत में सब जाएंगे नहीं। जाना तो सब जन्नत में चाहते हैं, लेकिन सब जन्नत में जाएंगे नहीं, ये भी एक हकीकत है। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नतियों सुनो, जन्नत की तलब रखने वालों, सुभान अल्लाह। दामाने मोहम्मद को थामो, दामाने मोहम्मद को थामो, जन्नत तो खुद उसकी खोज में है, जन्नत तो खुद उसकी खोज में है, जो शम्ए नबी का परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत तो खुद उसकी खोज में है, जो शम्ए नबी का परवाना। या साक़िए कौसर बहरे खुदा, बस इतना करम तो फरमाना। और हजरात, मक्ता है, मक्ते के ज़रिए मैं आपको ये ज़हन देना चाहता हूँ कि रोज़ आप दुआएं करते हैं रब के हुजूर, और अपनी तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को पेश करते हैं। दुनिया की भलाई की दुआएं मांगते हैं, आखिरत में कामयाबी की दुआएं मांगते हैं, रिस्क की दुआएं मांगते हैं, सेहत की दुआएं मांगते हैं, ईमान पर ख़ात्मे की दुआएं मांगते हैं, मदीने के जाने की दुआएं मांगते हैं, हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत की दुआएं मांगते हैं। ये सब दुआएं तो आप रोज़ मांगते ही हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, उन सारी दुआओं में एक दुआ ये भी शामिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। वो जो दुआ मांगते हैं उन दुआओं में ये भी एक दुआ आप शामिल कर लिए। वो दुआ क्या है? मक्ते से समात फरमाइए। तालिबु ये जुनूने शौक मुझे, ऐ काश वहां तक पहुंचा दे, ऐ काश वहां तक पहुंचा दे, जिस सिमत मैं जाऊं शोर उठे, जिस सिमत मैं जाऊं शोर उठे, आया वो नबी का दीवाना। नारे तकबीर।
नारे रिसालत अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी का दीवाना या साक़िए कौसर बहरे खुदा, बस इतना करम तो फरमाना। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात माशाअल्लाह, बड़ी सादतमंदी और फिरोज बख्ती की ये बात है कि आप रात के इस हिस्से में भी पूरी जिंदगी और बेदारी के साथ बेदार हैं। इन महफिलों का क्या क्या फायदा होता है वो तो आपको भी बाद में पता चल जाएगा, जितनी नेकियां जुड़कर आपके अमाल में आएंगी। लेकिन अभी जो खास बात है, इतना तो जरूर है, इन महफिलों में बैठने का जो सबसे बड़ा फायदा है, जो इंस्टेंट फायदा है, वो फायदे तो बाद में फरिश्ते लिख रहे हैं, आपके नामा अमाल में जोड़ा जाएगा, फिर उसकी काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन एक इंस्टेंट फायदा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप अपनी जिंदगी का कोई भी दिन ले लीजिए, उस दिन का कोई घंटा ले लीजिए, वो घंटा ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसमें दुनिया का ख्याल ना रहा होगा। अब जाहिर है दुनिया तो एक छलावा है, कभी लालच की झलक आई होगी, कभी हसद की भी आई होगी, कभी बुराई की भी आई होगी, कभी अपने जाती फायदे की भी आई होगी। ये सब मुख्तलिफ जहन में ख्यालात होते हैं। लेकिन ये महफिल जब से आप बैठे हो 10 बजे से लेकर और अभी तक 1:45 बजे तक, ये फकीर गारंटी लेता है कि जब तक आप यहां बैठे रहे, यहां दुनिया ना था, सिर्फ मालिके दुनिया था। आप उन सारे छोटे बड़े गुनाहों से महफूज रहे। आप कह सकते हो कि मेरी जिंदगी की एक रात ऐसी गुजरी थी जहां सिर्फ मैं जिक्र हबीब में था, आका के जिक्र में था, वहां दुनिया ना थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये एक इंस्टेंट फायदा है। आपकी जिंदगी 8 घंटा हर छोटे बड़े गुनाहों से महफूज रही। सुभान अल्लाह। खुतबा आते रहे, तकरीर करते रहे, शोरा आते रहे, नाते नबी सुनाते रहे, आप सुभान अल्लाह कहते रहे, तस्बीह और तहलील होती रही, घंटे गुजरते रहे, आपके गुनाह धुलते रहे, जिंदगी को जिंदगी मिलती रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कह सकते हैं ये तो बिल्कुल प्रॉफिट ही का मामला है, इसमें लॉस का तो कोई पहलू नहीं। तो खुशनसीब हैं आप कि आपने अपनी जिंदगी के ये घंटे जिक्र व फिक्र में, नाते नबी की समात में गुजारे और खुतबा की तकारीर में। और एक बात और बता दूं, नाते पाक का सुनना भी सुन्नते रसूल है। सुभान अल्लाह। सुन्नते रसूल है। तो आका की सुन्नत पर आपने 8 घंटे निकाल दिए। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी सादतमंदी की बात है। तो जो लोग बैठे हैं वो जमकर बैठे हैं। अभी आपने इदारे के बच्चों के सरों पर हिफ्ज की और क़िरात की दस्तार देखी। मैं जब इस इलाके में आता हूं, यकीन जानिए, वैसे यूं भी हमें बड़ी मोहब्बत है, चूंकि इस इलाके के जो सादात हैं उनका और हमारा शजरे नसब आगे जाकर एक हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस रिश्ते से तो हम सब भाई हैं ही हैं।
वाह। तो एक जो भाई की मोहब्बत होती है वो होती है, लेकिन खास बात यह है कि अभी इन कुछ सालों में, 10-15 सालों में, यकीन जानिए, जब मैं यहां आता हूं तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे दादा बापू साहब किबला सावरकुंडला और पीर बापू साहब किबला ऊना, खास तौर पे इन दो शख्सियतों को जब मैं देखता हूं, मेरी नजर पड़ती है, तो खुदा की कसम बड़ी मसरत महसूस होती है। सुभान अल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर फख्र करने को जी जाता है। सुभान अल्लाह। कि इन्होंने दीनी, मिल्ली, समाजी मैदान में जो खिदमतें की हैं वो हम सब सादात के लिए एक मिसाल है। और इन्होंने कल तक जो खानकाहों में जुमूद है, तात्तुल है, कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं, इन हजरात ने खामोश काम करके उन सारे सवालों का जवाब दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी ये अपने अमल में मुसलसल लगे हुए हैं। स्कूलें कायम कर रहे हैं, कॉलेज कायम कर रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर कायम कर रहे हैं, बच्चों के इदारे कायम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कायम कर रहे हैं, फलाही सलाही मिल्ली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और खामोश जबान से ऐसे हर मोतरिस को दावत दे रहे हैं, क्या है, लोगों सुनो, मुझ पर तखरीब का इल्जाम लगाने वालों, किसी दिन मेरी सरगर्मी तामीर भी दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इनका अमल पुकार पुकार कर हर ऐसे नजर को कह रहा है, हर ऐसे जहन को कह रहा है, हर ऐसे मोतरिस को कह रहा है कि कल तक खानकाहों में जुमूद व तात्तुल का निजाम कायम हो चुका है, खानकाहें काम नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। मैं कल्बी तौर पर इन सब हजरात की बड़ी कदर करता हूँ और अल्लाह पाक से दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि मौला करीम इनको और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। आमीन आमीन। और आपके लिए एक बात कहता हूँ, आपके ये जो इदारे कायम होते हैं, ये जो मदरसे कायम होते हैं मेरे प्यारे, और आप जो उसमें ताउन करते हैं, आप सोचते हो कि हमने दे दिया, ताउन कर दिया, बड़ा एहसान किया। क्या एहसान करते हैं, क्या एहसान करते हैं इन इदारों को जो कुछ देते हैं? एहसान तो तब होता है कि जब देते हो और कुछ लेते ना आप। एहसान तो तब होता ना जब देकर लेते नहीं। आप इदारों को देते हैं, क्यों देते हैं? लेने के लिए, सवाब लेंगे, इदारे को पैसे देंगे, सवाब लेंगे। जब एक चीज दिया, एक चीज ले लिया, तो एहसान क्या? वाह 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 वाह, बहुत बहुत लतीफ इशारा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एहसान क्या? ये तो इन हजरात का एहसान है कि आपको ये उस राह पर लेकर चल रहे हैं। 1 रुपये खर्च करो तो एक चीज खरीदोगे ना, उसकी उजरत एक ही मिलेगी ना जी। लेकिन ये दीनी इदारे, ये हुफ्फाज़ कराम की जमात, ये कुरा की जमात, ये इदारे, ये स्कूल, ये वो राह है कि अगर तुमने 1 रुपया खर्च किया, उससे जो कुछ बना और उससे जो जो फायदे होते रहे, उसका सवाब तुम्हें मिलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, दुनिया से आज तक कोई लेकर कुछ गया है क्या? वो मिलियनर हो, बिलियनर हो, मल्टी बिलियनर हो, कोई लेकर गया है क्या? जब तक सांस है सब कुछ तुम्हारा है, और जैसी सांस गई सब गया। क्या बात। आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि किसी की कब्र में उसकी दौलत की गठरी बांध के रख दी गई हो। आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा। किसी ने देखा? नहीं। सब छोड़ के जाना है ना, ये तो सच्चाई है ना जी। और ये भी एक हकीकत है कि मौत आएगी, बेशक। दूसरी ये हकीकत है कि सब दुनिया में छोड़ के जाना है। किसी कोई ऐसा भी है जिसको इस बात पर यकीन नहीं? सबको यकीन है, बेशक। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपनी कमाई हुई दौलत को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो
तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं लेकर जा सकते हो। वाह वाह, किसी के जिम्मे छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या बात है। तुमने कमाई है, यहां भी तुमने फायदा उठाया, इसे अपने साथ लेकर जाओ, वहां भी फायदा उठाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अब जिसे वहां फायदा उठाना वो तैयार हो जाए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। हाँ, तरीका ये नहीं होगा कि गठरी बांध के कब्र में रखवा दीजिए, नो। जी जी। ऐसे ही जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाओ, इंडिया से माइग्रेट करके वहां जाओ, आपके पास यहां करोड़ों मिलियंस रुपीस हैं, तो ये मिलियंस रुपीस उठाकर वहां ले जाओगे तो क्या अमेरिका में कोई फायदा होगा? नहीं। इन रुपीस को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। फिर आप डॉलर लेके अमेरिका जाओगे तो जितने डॉलर्स आपके पास होंगे, जितना आपने यहां रुपया दिया उतना वहां डॉलर मिला, और जितने डॉलर होंगे उतना ही अमेरिका में कंफर्ट लाइफ होगी। वाह वाह, सिस्टम यही है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान के हजार हजार के नोट लेके जाओ और वहां किसी दुकान पर, स्नैक्स की दुकान पे खड़े होकर कहो कि जरा मुझे बर्गर दे दो, 1000 की नोट। कहेंगे ये कौन सी चूरन वाली नोट लेके आए हो भाई, ये यहां नहीं चलती। क्या बात। हालांकि 1000 रुपए की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वैल्यू है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई हमारी कंट्री में तो हमारी नोट चाहिए, आपके इंडिया की नोट नहीं चलेगी। वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वैल्यूबल है। अगर आपको ये इंडिया की नोट चलानी है तो जाइए किसी एक्सचेंज काउंटर पे चेंज करा के डॉलर में कन्वर्ट करा के आइए, हम आपको बर्गर देने को तैयार हैं। बस प्यारे, बिला तमसील समझो। अगर ये सारी दौलत इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के बाद तुम इस दौलत से फायदा उठाना चाहते हो, सब लेकर जाना चाहते हो, एक एक रुपया लेकर जाना चाहते हो, तो प्यारे इस दौलत को भी तुम्हें एक्सचेंज काउंटर पे जाके कन्वर्ट कराना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस दुनिया की करेंसी का नाम रुपया है और उस दुनिया की करेंसी का नाम सवाब है। अब तुम सवाब में अपने रुपये को कन्वर्ट कराओ, और रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना पड़ता है, बड़े शहर में जाना पड़ता है, किसी एक्सचेंज काउंटर पे जाना पड़ेगा आपको। लेकिन प्यारे, सवाब को कन्वर्ट कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाय 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 हाय, ये खाब के काउंटर हर जगह है, ये मदरसे वाह वाह वाह, सवाब के काउंटर हैं, वाह वाह वाह, ये मस्जिदें एक्सचेंज काउंटर हैं, ये गरीबों की इमदाद एक्सचेंज काउंटर हैं, ये मिली और समाजी काम एक्सचेंज काउंटर हैं, ये अशाते दीन पे खर्च एक्सचेंज काउंटर हैं, ये यतीमों की सरपरस्ती एक्सचेंज काउंटर हैं, ये स्कूल और कॉलेजेस गरीबों के लिए एक्सचेंज काउंटर हैं, गरीबों की मदद एक्सचेंज काउंटर हैं, गरीब माओं की बेटियों की शादी कराना ये एक्सचेंज काउंटर है। प्यारे, इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तुम रुपया डालते जाओ, तुम्हारा ये रुपया सवाब में एक्सचेंज होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादा मखदूम सिमनानी, वाह 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 वाह, सवाब में एक्सचेंज। और प्यारे, जब हम जाते हैं रुपया एक्सचेंज कराने के लिए किसी काउंटर पे, तो 1.2 पॉइंट का घपला वो कर देता है, ये पक्की बात है ना। लेकिन यहाँ बोनस देखो, यहाँ एक्सचेंज करने वाला कोई इंसान नहीं है, हाय 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 हाय, यहाँ कन्वर्ट करने वाले फरिश्ते हैं, यहाँ कोई चूक नहीं होती। और प्यारे, बोनस ये, जो रुपया दिया उसका तो सवाब एक्सचेंज हुआ, और जिस नीयत से दिया उसका बोनस भी मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरात आपको इस राह पर आने की दावत दे रहे हैं, और ये पक्की बात है। दुनिया में हो, दुनिया भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अक्लमंद वही है जो उस दुनिया में भी अच्छी जिंदगी जीने का ख्वाहिशमंद बन जाए। और सिर्फ तमन्ना करने से प्यारे कुछ नहीं होता। कोई तमन्ना कर बैठे घर के आंगन में खड़े हो के, गए चांद तू आसमान में है, मैं तमन्ना करता हूं कि मेरे घर में आ जा, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ तमन्ना करने से नहीं होता मेरे प्यारे, इसके लिए करना होगा। रूट मैंने बता दिया, पसंद आपकी है।
बहरहाल ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी। बड़ी खुशी होती है मुझे, यकीन जानिए, कि जिन हालात में मैं जानता हूँ, चूँकि बहुत ज़माने से जानता हूँ दादा बापू से भी, वो भी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं मुझ पर, और पीर बापू से तो बहरहाल एक क़ल्बी मोहब्बत है। तो मैं इन लोगों को देख रहा हूँ किस तरह से इन लोगों ने काम को शुरू किया, और करते करते आज माशाअल्लाह पूरे गुजरात में आप देखिए हर जगह काम कर रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ काम करने का मंसूबा रखते हैं। बिहम्दी ताला अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये हमारे लिए एक बड़े ही मिसाली लोग हैं, इनको ज़िंदगी अल्लाह दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। और बस बात आ गई है तो मैं एक गुजारिश आपसे और करूँगा कि हमारे दादा बापू के नवासे की तबीयत कुछ ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप सब उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इसी वजह से वो आ भी नहीं सके, वरना ज़रूर होते, माशाअल्लाह वो यहाँ होते, और उनको आना भी था, वो हॉस्पिटल में आ गए। बाल ये तो बात हो गई आपके करने की। अब ये एक इदारा है, अब इस इदारे से आपको अकीदे की भी बात लेकर जानी है, मोहब्बत की भी बात लेकर जानी है, और अमल के करने का हौसला भी लेकर जाना है। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका एक आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। यानी बहैसियत दीन अगर कुछ है अल्लाह के नजदीक तो वो क्या है? इस्लाम। यानी यूं भी कह लो कि इस्लाम ही वो दीन है जो रब को पसंद है। जो रब को पसंद है वो हम सबको पसंद है। तो इस्लाम रब को पसंद है। आज यही प्रॉब्लम आ गई। वो इस्लाम जो रब को पसंद है, वो इस्लाम है क्या? बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। अलग अलग टोलियां बन गई और एक एक गोशा सबने पकड़ लिया, और हर एक कोने से ये आवाज आती है कि बस यही है इस्लाम। उधर से आवाज, नहीं नहीं ये है इस्लाम, नहीं नहीं ये है इस्लाम। तो जब इतने सारे कंफ्यूजन हो गए, अलग अलग दावेदार हो गए, हर शख्स ये कहता है कि ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, तो चलो आज समझ लेते हैं कि क्या है इस्लाम। वो इस्लाम जो रब को पसंद है, वो इस्लाम है क्या? यही समझाना, यही समझना आप, और ये समझ गए तो सब समझ गए। वो इस्लाम जिसके मानने वाले को मुसलमान ना मानने वाले को हम काफिर कहते हैं, वो इस्लाम है क्या? तारुफ कराओ इस्लाम का, परिभाषा दो इस्लाम की, इंट्रोड्यूस कराओ इस्लाम को। इस्लाम के तारुफ में, इंट्रोडक्शन में वो चीज लाओ जिसकी समझ जाने से इस्लाम का समझना हो जाए। तारुफ कराओ इस्लाम का। इस्लाम है क्या? आप इस्लाम के तारुफ में अगर ये कहो कि इस्लाम अकीदे तौहीद का नाम, अगर ये बात कही जाए इस्लाम के तारुफ में, तो मेरे प्यारे, अगर इस्लाम सिर्फ अकीदे तौहीद का नाम है, तो जिसके जिसके पास ये अकीदे तौहीद है उन सबको मुसलमान होना चाहिए। लेकिन प्यारे, गैर मुहर्रफ तौरात को मानने वाली कौमें अकीदे तौहीद रखती हैं, फिर भी मुसलमान नहीं। फिर आखिर इस्लाम क्या है? इस्लाम रोजा रखने का नाम। चलो, रोजा रखने का नाम इस्लाम, ये कह देने से भी इस्लाम का तारुफ हो जाएगा। अगर इस्लाम रोजा रखने का नाम है तो भूखे रहने की शक्ल आप ही के पास नहीं है, दूसरे भी भूखे रहते हैं।
जहां जहां भी लोग दिन भर भूखे रहें उन सबको मुसलमान होना चाहिए। ये शक्लें दूसरों को पास भी हैं, लेकिन दूसरे भी ये करके मुसलमान नहीं। इस्लाम इबादत का नाम, ये भी कह देने से इस्लाम का तारुफ हो जाएगा। अगर इस्लाम इबादत का नाम है तो जहां जहां इबादत हो रही है उन सबको मुसलमान होना चाहिए। कलीसियाओं में भी इबादत होती है, ये अलग बात है कि उनकी इबादत का अंदाज कुछ और है, उनकी इबादत का माना मफहूम मकसद कुछ और है, हमारी इबादत का अंदाज कुछ और है, ये अलग बात है। लेकिन इस लफ्ज का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं, ये सब करके भी वो मुसलमान नहीं। लाओ इस्लाम के तारुफ में वो चीज जिसकी मार्फत से इस्लाम की मार्फत हो जाए, जिसके जान लेने से इस्लाम का जानना हो जाए, जिसकी तारीफ से इस्लाम की तारीफ मुकम्मल हो जाए। आप कहोगे इस्लाम किताब पर अकीदे का नाम, इस्लाम नबूवत पर अकीदे का नाम, इस्लाम आखिरत पर अकीदे का नाम, इस्लाम जज़ा और सजा पर अकीदे का नाम। क्या ये कह देने से भी इस्लाम का तारुफ हो जाएगा? इसलिए कि किताब पर अकीदा रखने वाली कौमें भी मौजूद हैं, नबूवत पर भी अकीदा रखने वाली कौमें मौजूद हैं, जज़ा और सजा पर भी अकीदा रखने वाली कौमें मौजूद हैं। ये सब अकीदा रखकर भी वो मुसलमान नहीं। अगर ये अकीदा इस्लाम होता तो ये अकीदा जहां जहां था उन सबको मुसलमान होना चाहिए। लीजिए साहब, अब क्या करें? हम तो इस्लाम यही सब कुछ जानते थे और ये सारी चीजें दूसरों के पास भी हैं और ये सब करके भी वो मुसलमान नहीं, तो फिर आखिर इस्लाम में वो क्या चीज है जो सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं? क्या बात है? जिसे हम तो मानते हैं, गैर नहीं मानते। इसी ना मानने की बुनियाद पर हम उन्हें काफिर कहते हैं। क्या बात है? आखिर इस्लाम में वो क्या चीज है जिसकी मार्फत से इस्लाम की मार्फत हो जाए, जिसके मान लेने से इस्लाम का मानना हो जाए, जिसके जान लेने से इस्लाम का जानना हो जाए? आखिर इस्लाम में वो क्या चीज है जो सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं, जिसे हम तो अपना कहते हैं वो अपना नहीं कहते। इसी ना अपना कहने की वजह से हम उन्हें काफिर कहते हैं। वो है सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही है इस्लाम, यही है इस्लाम। इन्हें मानोगे तो इबादत इबादत होगी, इन्हें मानोगे तो रोजा रोजा होगा, इन्हें मानोगे तो जज़ा और सजा का अकीदा जज़ा और सजा का अकीदा होगा, इन्हें मानोगे तो नबूवत का अकीदा नबूवत का अकीदा बनेगा, इन्हें मानोगे तो हज हज होगा और सब कुछ करोगे। अगर इन्हें नहीं मानोगे तो सब कुछ हो सकते हो, मुसलमान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान नहीं। इसलिए कि यही है इस्लाम, यही है इस्लाम। जब ये है इस्लाम तो मोहब्बत से बोल दो प्यारे कि जब ये है इस्लाम तो इनसे मोहब्बत करने का क्या होगा नाम? मोहब्बत से बोलो प्यारे, जब ये है इस्लाम तो इनसे मोहब्बत करने का नाम है ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान इनसे अल्लाह। मोहब्बत करने का नाम है ईमान। यही वजह है प्यारे, यही वजह है कि हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया, अपना आका मान लिया, अपना रसूल मान लिया, अपना मौला मान लिया, रसूल रहमत जान लिया, अपना मालिक मान लिया। अब जब हमने मान लिया तो प्यारे ये जो कहते चले जाएंगे हम मानते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। कि हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अपना नबी मान लिया, सुनो, हम अक्ल को नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को मानते हैं। सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत को मानते हैं। कोई चीज हमारे अक्ल में आए या ना आए,
हम अक्ल को नहीं, हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अक्ल में आएगी तब मानेंगे। अरे भाई, जब अक्ल में आएगी तब मानेगा तो पहले किसको माना? अक्ल को माना ना। तो अरे जालिम, अक्ल पर इतना भरोसा? अरे ये तो सोच, क्या अक्ल इतने भरोसे की चीज भी है? अगर अक्ल इतने भरोसे की चीज होती तो ये बड़े बड़े अक्ल वाले गुमराह होते क्या? ये बुकरात गुमराह मरता क्या? ये सुकरात गुमराह मरता क्या? ये मौजे तंग गुमराह मरता क्या? ईसा गुमराह मरते क्या? ये सब बड़े अक्ल वाले। अरे अक्ल भरोसे के लायक समझता है? ये अक्ल ही है जिसने दुनिया भर में फितने लड़ा दिए। अरे लड़ते बेवकूफ हैं, लेकिन लड़ाता कोई अक्लमंदी है। लड़ाता कोई अकल है। इस अकल ने दुनिया में कैसे फितने बर्पा कर दिए, और तू उस पे भरोसा कर बैठा कि अकल में आएगी तब मानेंगे। सुन, हम अपनी अकलों को नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को मानते हैं। प्यारे आका जो कहते चले जाएंगे, हम मानते चले जाएंगे। अक्ल में आए या ना आए, अक्ल का मुतालबा कुछ भी हो, अक्ल कुछ भी नतीजे निकाले, हम तो अक्ल को नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को देखते हैं। प्यारे आका जो कहते चले जाएंगे, हम मानते चले जाएंगे। जरा रुक कर मुझे बताओ, अक्ल तो यही चाहती है ना, अक्ल का मुतालबा तो यही है कि जो पहले आए उसे पहले रखा जाए, जो बाद में आए उसे बाद में रखा जाए। अक्ल तो यही चाहती है, अक्ल का मुतालबा तो यही है। लेकिन प्यारे, हमने जब कुरान देखा तो वो कुरान खोला तो वो आयतें जो मक्का में नाजिल हुई पहले नाजिल हुई, और वो आयतें जो मदीने में नाजिल हुई बाद में नाजिल हुई, वो मदनी कहलाई। जो पहले नाजिल हुई मक्का में नाजिल हुई, मक्की कहलाई। हमने कुरान खोला तो अक्ल तो कहती थी कि जो पहले आए उसे पहले रखा जाए, जो बाद में आए उसे बाद में रखा जाए। लेकिन जब कुरान खोला तो हमने देखा कि वो आयतें जो मदीने में नाजिल हुई मदनी कहलाई, कुरान की तरतीब में वो पहले नजर आ रही है, और वो आयतें जो मक्के में नाजिल हुई मक्की कहलाई, कुरान की तरतीब में वो बाद में नजर आ रही हैं। अक्ल तो कहती थी कि जो पहले आए उसे पहले रखा जाए, जो बाद में आए उसे बाद में रखा जाए। लेकिन सुनो, हम अक्ल को नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को देखते हैं। प्यारे आका ने जब फरमा दिया कि सुनो इसका यूं ही हक है, हमने मान लिया। वाह 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 वाह। अक्ल में आए या ना आए, हमने मान लिया। आका ने कह दिया इसका यूं ही हक है, हमने मान लिया। आए गया, हम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तू अपनी अक्ल को मानता है, तुझे तेरी अक्ल मुबारक। क्या बात है। हम तो मोहम्मद अरबी। क्या ये बात अक्ल में आती है? अक्ल में आती है कि जबान एक है, कहने वाला एक है, अल्फाज का अदा करने वाला एक है, कलाम का करने वाला एक है, और एक ही मुंह से दो तरह के कलाम। क्या अक्ल इसे मानेगी? कलाम करने वाला एक, जबान एक, लबहाए मुबारक एक, जात एक ही मुंह से दो तरह के कलाम। क्या अक्ल इसे तस्लीम करती है? अरे अक्ल माने या ना माने, हम अक्ल को कहां, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को देखते हैं। प्यारे आका ने जब कह दिया सुनो ये रब का कलाम है, हमने उसे कुरान कह दिया। और जब कहा कि सुनो ये मेरा कलाम है, हमने उसे हदीस कह दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कि हम मुस्तफा जाने रहमत को मानते हैं। प्यारे आका जो कहते चले जाएंगे, हम मानते चले जाएंगे। अहले मोहब्बत जरा प्यार से बोलो, क्या ये अक्ल में बात आती है कि जिसकी गर्दन कट गई हो, आजा आजा बिखर गए हो, सर धड़ से जुदा हो गया हो, हाथ अलग हो गया हो, पैर अलग हो गए हो, जिस्म के आजा आजा बिखर गए हो, क्या ऐसे किसी शख्स को कोई शख्स जिंदा कहेगा? कोई फिजिशियन जिंदा कहेगा? कोई डॉक्टर जिंदा कहेगा?
कोई सर्जन जिंदा कहेगा? क्या मुतमद्दिन आबादी में रहने वाला कोई फैलसूफ उसे जिंदा कहेगा? कोई जंगल का चरवाहा उसे जिंदा कहेगा? क्या कोई अक्ल वाला जिंदा कहेगा? हर अक्ल वाले का फैसला यह होगा कि जिसका गर्दन कट गई, धड़ से अलग हो गई, वो मुर्दा है। आजा आजा बिखर गए, वो मुर्दा है। हर चीज अलग अलग हो गया, वो मुर्दा है। अक्ल तो यही कहती है, लेकिन प्यारे हम अक्ल को कहां, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को मानते हैं। जब प्यारे आका की ज़बान पाक से ऐसे शख्स के बारे में ये कलमात जारी हुए, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ बल अहयाउ, ये जिंदा है। हमने जिंदा मान लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हमने जिंदा मान लिया। वाह वाह। इसलिए अक्ल तो कहती थी कि ये मुर्दा है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने कह दिया ये जिंदा है, तो हमने जिंदा मान लिया। हमने जिंदा मान लिया, इसलिए कि हम अक्ल को नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत को मानते। यही है इस्लाम। अब चलिए जरा अक्ल वालों की भी खबर ले लेते। ये सब तो छोटे 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 अक्ल वाले। ये एक बड़ा अक्ल वाला था, उस बड़े अक्ल वाले की ये सब एक एक छोटे छोटे अंश हैं। तो अब अंशों की क्या बात की जाए? जो सारे अंशों का मजमुआ है, मुरक्कब है, उसी की बात कर लेते। और अजीब इत्तेफाक है, उसके इंट्रोडक्शन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सब जानते, बड़ा पॉपुलर है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेम है, और आप सबके बहुत करीब भी है। अजीब बात, बड़ा करीब है। यकीन जानिए, मेरा विजदान कहता है कि आप यहां आ रहे होंगे ना जिक्र हबीब की महफिल में, गेट तक साथ साथ आया होगा। वाह वाह वाह। यार कहीं से यू टर्न मरवाने का मौका मिल जाए तो इसको घर पहुंचा दूं, क्योंकि ये बड़े अपने वर्क में बड़ा प्रॉम्प्ट है, बहुत प्रॉम्प्ट है, और बहुत से लोगों को तो ले गया। उसी का सब जानते हैं, जाहिर है। ये मिस्टर इबलीस बड़ा अक्ल वाला है। इसका नाम क्या है? मिस्टर इबलीस। आजकल इलेक्शन का जमाना है, मिनिस्टर इबलीस ना कह दीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आचार संहिता की जद में आ जाए। भाई नोट कर लो, मैंने मिस्टर इबलीस कहा है जी। नो प्रॉब्लम। इबलीस ये तो इंसानों को पढ़ा पढ़ा कर इतने अक्ल वाले बने, और वो बड़ा अक्ल वाला वो तो फरिश्तों को पढ़ाता था। अल्लाह अकबर। तो जो फरिश्तों को पढ़ाता था वो कितना अक्ल वाला होगा। इन्होंने तो जिंदगी में सिर्फ 4 ही चिल्ले किए। क्या बात है, क्या बात है। तो अब 4 चिल्ले से जितने बड़े इबादत वाले बने हो वो जाने, लेकिन उसने तो 6 करोड़ बरस तक इबादत की। 6 करोड़ बरस तक सिर्फ इबादत करता रहा। रब झुकाता रहा, वो झुकता रहा। तमसीलन कहा जाता है कि अगर उसके सजदों को जमीन पर बिखेर दिया जाए तो पूरी जमीन पर राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं बचेगी। इतने सजदों का मालिक। इनकी तो इतनी उम्रें भी नहीं है, और बड़े मजबूत अकीदे तौहीद का मालिक था, और ईमान और अमल का भी बहुत 6 करोड़ बरस तक इबादत करने वाला, क्या हाल रहा होगा उसके अमल का। उसके ईमान और अमल की मजबूती का यह हाल था कि वो इसी ईमान और अमल की मजबूती पर, बाजुओं पर परवाज करते 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 इतनी बुलंदी पर गया कि अल्लाह ने उसे जन्नत में आने जाने की इजाजत दे दी। कहां दे दी? जन्नत में। वो तो देख आया, इनके नसीब में भी पता नहीं है कि नहीं। तो जो देख कर आया वो कहां गया, ये सुनो।
ये तो अभी देख ही नहीं सके। जन्नत में आने जाने की इजाजत थी। और जनाबे वाला वो क्या करता था जानते हैं आप? वो झूले पर बैठता था। गुजरात में तो वैसे भी झूला हर घर घर में होता है। झूले पर बैठता था। और जनाब उसे झूला कौन झूलाता था जानते हैं आप? खुद नहीं झूलता था, फरिश्ते झूला झूलाते थे। क्या दम खम था, क्या साहब। और फरिश्ते झूला झूलाते तो वो झूलता था और तौहीद रब्बानिया का दर्स देता था। फरिश्तों को सिफाते उलूहिया बयान करता था, इलाहिया बयान करता था, फरिश्तों को पढ़ाता था। इतने बड़े अक्ल वाला, फरिश्तों को पढ़ाने वाला। हुआ क्या, अल्लाह ने हजरत आदम का जब मुजस्समा तैयार किया, तफसील में नहीं जाता, मुख्तसर इशारा देता हूं, सब सुने हुए हैं, आप सब जानते हो। सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुद ले आदम, आदम को सजदा करो। फासजदू, तो सब झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस नहीं झुका। इब्लीस नहीं झुका। ये झुका क्यों नहीं? 6 करोड़ बरस तक तो झुकने की आदत थी, अब क्यों नहीं झुका? अरे 6 करोड़ बरस झुकते झुकते भी आदत नहीं पड़ी। झुकता रहा, बचा रहा, नहीं झुका, गया काम से। ये झुका क्यों नहीं? यही बात समझाना चाहता हूं। झुका क्यों नहीं? सजदा क्यों नहीं किया? अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करने का, सजदा क्यों नहीं किया? जानते हो क्यों? उसने कहा, अरे आज तक तो अल्लाह अपने सामने झुकाता था, अब ये गैर के सामने झुका रहा तो कैसे झुकूंगा? तो ये अपना और गैर सोचने का काम किसका? अक्ल का। देखो प्यारे, बगैर अक्ल लगाए हुए 6 करोड़ बरस तक झुकता रहा, बचा रहा, और जैसे ही अक्ल पे भरोसा किया, गया काम से। अगर बगैर अक्ल लगाए झुक जाता तो बच जाता ना। अक्ल पे भरोसा कर बैठा, और जब अक्ल पे भरोसा कर बैठा तो अक्ल में यह ताकत ही नहीं है कि हकीकत तक पहुंचा दे। हकीकत तक पहुंचाने का काम तो मोहब्बत का है, दिल का है। हकीकत तक दिल पहुंचाता है, अक्ल नहीं। जब उसने अक्ल से देखा, अक्ल से सोचा हजरत आदम के मुजस्समे को, तो अक्ल में यह दम नहीं कि हकीकत तक पहुंचा दे। उसने अक्ल से देखा तो आदम को देखा। क्या देखा? आदम को देखा। और दिल से देखता तो आदम में देखता। चूंकि हकीकत तक पहुंचाने का काम तो दिल का है। क्या बात है, वाह दिल का है। अक्ल तो सिर्फ ऊपर ऊपर देखती है। तो उसने क्या किया? अक्ल से देखा तो आदम को देखा। और आदम को देखा तो क्या देखा? हवा, आग, पानी, मट्टी का मुजस्समा देखा, अनासरे अरबा का पैकर देखा। और अगर आदम में देखता, दिल से देखता, तो आदम में देखता तो खिलाफत इलाहिया के जलवे नजर आते। आदम में देखता तो नूरे मुस्तफा नजर आता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अक्ल से देखा तो आदम को देखा, दिल से देखता तो आदम में देखता। आज भी प्यारे, ये गलती उसने जरूर की थी, लेकिन उसके जानशीन भी यही गलती कर रहे हैं। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, ये अभी भी है। अब जाहिर है कि हर शख्स अपना वारिस दुनिया से छोड़ के जाता है, भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये उसका ह्यूमन राइट है। हाँ, ह्यूमन राइट है, इंसानी हक है उसका कि जो भी शख्स हो, जैसा भी हो, अपने बाद अपना जानशीन छोड़कर जाए, नो प्रॉब्लम। यही गलती तो हो रही है। अब देखो, आज भी यही हो रहा है। समझाऊं कैसे हो रहा है? गरीब नवाज की छठी आती है ना, अजमेर शरीफ, सब अहले मोहब्बत क्या करते हैं? चलो अजमेर शरीफ, चलो अजमेर शरीफ, चलो अजमेर शरीफ। ट्रेनों पे लद लद के, बसों में बैठ गाड़ियों पैक कर करके सब अजमेर पहुंचते हैं।
आप अजमेर जाते हो और वो भी अजमेर जाते हैं। वो जाते हुए लोगों को देखते हैं तो क्या कहते, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये कब्र को पूजने जा रहे हो, शिरक करने जा रहे हो, ये नई बिदत करने जा रहे हो, ये हराम करने जा रहे हो, ये शिरक करने जा रहे हो, कब्र पूजने जा रहे हो। आज तक समझ में क्यों नहीं आपको आया समझ में कि आप जाते हो अजमेर तो आपको वहां अपने धड़कते दिलों का करार नजर आता है। आप अजमेर जाते हो तो बेचैन दिल का चैन नजर आता है। आप अजमेर जाते हो तो अताए रसूल नजर आते हैं। आप अजमेर जाते हो तो गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के शहंशाह नजर आते हैं। आप अजमेर जाते हो तो गरीब परवर गरीब नवाज नजर आते हैं। आप अजमेर जाते हो तो दाता नवाज नजर आते हैं। और वो अजमेर जाते हैं तो उन्हें शिरक ही शिरक क्यों नजर आता है? वही बात है, वो अजमेर जाते हैं तो अक्ल से देखते हैं, अक्ल से देखते हैं। जब अक्ल से देखते हैं तो उनकी नजरें कभी गुंबद में उलझ कर रह जाती हैं, कभी फूल पत्तियों में उलझ कर रह जाती हैं, कभी चादर में उलझ कर रह जाती हैं, कभी तुरबत में उलझ कर रह जाती हैं। अक्ल से देखते हैं ना तो अक्ल में ये ताकत ही नहीं कि हकीकत तक पहुंचा दे, वो तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखती है। अक्ल से देखते हैं तो कभी दीवार में उलझ कर रह जाती है, कभी चौखट में उलझ कर रह जाती है, कभी चादर में उलझ कर रह जाती है। अरे सुनो, इनसे कह दो कि ऐ जालिमों सुनो, हम अजमेर किसी फूल पत्ती के लिए नहीं जाते, हम अजमेर किसी चादर के लिए नहीं जाते, हम अजमेर किसी गुम्बद के लिए नहीं जाते, हम अजमेर किसी दीवार और दर के लिए नहीं जाते, हम अजमेर किसी चौखट और दरवाजे के लिए नहीं जाते। अरे सुनो, हम अजमेर किसी मकान के लिए नहीं जाते, हम अजमेर मकीन के लिए जाते। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हम मकीन के लिए जाते। अरे जालिम, ऊपर मत देख, दिल से देख, अंदर देख। अंदर देखेगा तो अताए रसूल नजर आएंगे, अंदर देखेगा तो हबीबुल्लाह नजर आएंगे, हबीबुल्लाह नजर आएंगे। और वजाहत कर दूं, गुरोहे विलायत में हबीबुल्लाह खिताब है गरीब नवाज का, और गुरोहे अंबिया में हबीबुल्लाह खिताब है सरकार रहमत का। आप जब विसाल फरमाया, आपने पर्दा फरमाया, दस्ते गैब से आपकी पेशानी अक़दस पर लोगों ने लिखा देखा, हाजा हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब था जो अल्लाह की मोहब्बत में विसाल कर गया। अंदर देख, अंदर देखेगा तो तुझे भी तेरे गमों का मसीहा नजर आएंगे, अंदर देखेगा तो बेचैन दिल का चैन नजर आएंगे, अंदर देखेगा तो बेकरार दिल का करार नजर आएंगे। जब हम इनसे कहते हैं कि अंदर देख तो बड़ी बेहयाई से मुस्कुराकर कहता है, उस्ताद ने कब अंदर देखा था जो हम देखेंगे? ना उसने अंदर देखा था, ना हम देखने वाले हैं। अगर अंदर देख लेता तो नबूवत और रिसालत के जलवे देख लेता तो गुमराह काहे को होता। तो प्यारे, ये सिलसिला आज भी है। लेकिन मैं आपको एक बात, ये गुफ्तगू जो मैंने छेड़ी है, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ये आप समझ लीजिए। चलिए एक बात कह दूं कि उसने सजदा नहीं किया। आप ये समझते हैं कि सजदा नहीं किया इसलिए ईमान उसका सल्ब कर लिया गया, रियाजतें तबाह कर दी गई, मुजाहिदात फना कर दिए गए, अमल गारत कर दिए गए? अगर ये समझते हैं तो फिर इस सवाल का मेरे जवाब दें। उसे भी सजदे का हुक्म दिया, उसने एक सजदा नहीं किया, 6 करोड़ बरस से तो कर रहा था ना। तो जो एक सजदा ना करे उसके ईमान सल्ब कर लिए जाएंगे, अमल गारत कर दिए जाएंगे, रियाजतें तबाह कर दी जाएंगी, मुजाहिदात फना कर दिए जाएंगे। तो हमें भी तो हमारे रब ने सजदों का हुक्म दिया है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो कमा हक़्क़हू। हमें भी तो नमाज पढ़ने का, सजदा करने का हुक्म दिया है। हम में कितने ऐसे महरूम हैं लोग जो इस नेमत से, इस सादत से अभी भी दूर हैं, गुनाहों में जिंदगी डाले हुए हैं। हमारी भी पेशानियां न जाने कितने सजदों से महरूम है। ये क्या बात हुई कि वो एक सजदा ना करे तो 6 करोड़ बरस का अमल उसका खराब कर दिया जाए।
और हमारी पेशानियां हजारों सजदों से महरूम रहें, फिर भी हम साहिब ईमान हैं। अगर सजदे के ना करने की बुनियाद पर ईमान सल्ब कर लिया जाता है तो आज तो मेरे ख्याल से 7 या 8% ही लोग मिलेंगे सजदे वाले, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इस पॉइंट को आप याद रखो। सजदे के ना करने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसे ईमान सल्ब नहीं किया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, उसने नहीं किया, अभी ईमान नहीं गया। फिर अल्लाह ने पूछा, अरे सबने सजदा किया, ऐ इब्लीस तूने क्यों नहीं किया? चूंकि सजदे का करना या ना करना ये अमल है, और अमल की खराबी से कोई काफिर नहीं होता, गुनहगार होता है। तो जब उसने सजदा नहीं किया तो ये अमल था, गुनहगार हुआ। लेकिन जब अल्लाह ने पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे अफजल हूं, बेहतर हूं। अब ये अमल नहीं, ये अकीदा है। नबी से अपने को बेहतर समझना यह अकीदे की खराबी है। ईमान अकीदे की खराबी से सल्ब होता है, अमल की खराबी से इंसान गुनहगार होता है। रब का फैसला है कि जो मेरे महबूबों की बारगाह का गुस्ताख हो जाएगा वो सब कुछ करेगा लेकिन साहिब ईमान नहीं होगा। यह फैसला है। उसने गुस्ताखी की ना अल्लाह के नबी की बारगाह में कि मैं इनसे बेहतर हूं, अपने को बेहतर कहा। यह अमल की नहीं, अकीदे की खराबी थी। और इसका असर देखो, फिर इब्लीस को तो मालूम हो गया ना कि अल्लाह नाराज हो गया है। भाई ईमान खींचा गया, अमल खराब किए गए, रिजालतें तबाह की गई, मुजाहिदात फना कर दिए, तब तो मालूम हुआ ना उसको। तो जब किसी को मालूम हो जाए बंदे को कि रब मुझसे नाराज हो गया है, तो बंदा क्या करेगा? फौरन माफी मांगेगा ना, मगफरत मांगेगा ना। अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मैं समझ ना सका, मैं जान ना सका, मैं गुमराह हो गया था, भटक गया था, कुछ भी कहेगा ना। लेकिन देखो, जैसे ही गुस्ताखी की, तौफीक का साया रब ने खींच लिया। और जब खींच लिया रब ने तौफीक का साया, तो अब वो मगफरत नहीं मांग रहा है, अल्लाह से कह रहा थोड़ा मुझे मोहलत दे। आए क्या कहता है वो? मोहलत मांगता है। मांगनी चाहिए थी मगफिरत, मांगता है मोहलत। इसलिए कि रब का फैसला है कि जो भी मेरे महबूबीन की बारगाह का गुस्ताख होगा, हम उससे तौफीक की चादर ही उसके सर से हटा लेंगे। वो सब कुछ करेगा लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकता है। कुरान बोल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उन्जुर कैफ ज़रबून कल अम्साल फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। ऐ महबूब देखो देखो ये तुम्हारी कैसी कैसी मिसालें लाते हैं। कोई तुम्हें साहिर कहता है, कोई तुम्हें शायर कहता है, कोई तुम्हें मजनू कहता है, कोई तुम्हें दीवाना कहता है। ऐ महबूब देखो देखो ये तुम्हारी कैसी कैसी मिसालें लाते हैं। तो ऐ महबूब तुम इनके कहने से रंजीदा मत हो, ऐ महबूब तुम इनके कहने से गमगीन मत हो, ऐ महबूब तुम इनके कहने को मत देखो, बल्कि ये देखो महबूब कि मैं इन्हें क्या कहता हूं, मैं इन्हें क्या कहता हूं। तो महबूब मैं कहता हूं फदल्लू, ये गुमराह हो गए, गुमराह हो गए। और महबूब कैसे गुमराह हो गए? महबूब ऐसे गुमराह हो गए कि फला यस्ततीऊन सबीला। अब इनमें इस बात की ताकत भी नहीं है कि कभी हिदायत की तरफ लौट सके, कभी हिदायत की तरफ लौट सके। मेरे प्यारे, हम सबको ऐसी गुस्ताखियों से भी दूर रहना चाहिए और गुस्ताखों से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए कि ये मसल सच है कि होता है सोहबत का असर। आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं, आदमी क्या दरो दीवार। आप समझते हो कि ये दुनियावी बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस ही सिर्फ बॉडी में ट्रांसफर होते हैं? ये आपकी भूल है प्यारे। ये गुमराहियत की, गुस्ताखी की, दहरियत की, ये कुफ्र की भी वायरस ट्रांसफर होते हैं। वो जिस्म को जख्मी करते हैं, घायल करते हैं, सड़ा देते हैं। ये रूह को और ईमान की कुव्वतों को कमजोर कर देते हैं और रूह को घायल करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहो, खुद को भी दूर रखो और ऐसे लोगों से भी दूर रहो।
एक प्यारी बात और मैं कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हज़रत जुनैद बगदादी ने जब इब्लीस के हालात देखे तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में एक तमन्ना की। वो सोच रहे थे कि आखिर ये 6 करोड़ बरस तक सजदा रब झुकता रहा, एक सजदा और कर लेता तो बच जाता। आखिर इसको एक सजदा करने में क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों नहीं किया उसने? इस सवाल का जवाब इब्लीस से लेने के लिए अल्लाह की बारगाह में तमन्ना की कि मौला मैं इब्लीस से मिलना चाहता हूं। क्या मैं इब्लीस से तमन्ना की? और आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप ऐसी कोई तमन्ना मत कीजिएगा। और वैसे भी आपको तमन्ना करने की जरूरत क्या है? वो तो बगैर तमन्ना किए आपके साथ साथ चलता है। अब अल्लाह के महबूब बंदे की तलब थी, तमन्ना थी, अल्लाह ने उसे कबूल कर ली। इब्लीस को हुक्म दिया, जाओ मेरे एक महबूब बंदे की बारगाह में हाजिरी दो, वो तुमसे मिलना चाहता है। अब आया तो बड़े गुस्से में आया, बड़े जुनून में आया, पैर पटकता हुआ आया, क्यों बुलाया है मुझे आपने? उसको बड़ा गुस्सा किया, जब तक इनके पास रहूंगा मेरा सारा नेटवर्क बंद रहेगा। और वो अपने काम में बड़ा प्रॉम्प्ट है, जब तक यहां रहूंगा सारा नेटवर्क मेरा बिल्कुल डिस्पोज ऑफ, क्लोज रहेगा। उसी झुंझलाहट में क्यों बुलाया आपने? तो जुनैद बगदादी ने कहा, क्या इब्लीस, मैं ये समझ नहीं पाया कि 6 करोड़ बरस तक रब तुझे झुकाता रहा, तू झुकता रहा, अरे एक सजदा और कर लेता, तेरा क्या जाता? क्या जाता तेरा? क्यों नहीं किया तूने? तो बड़ा तुनक कर बोला, कैसे कर लेता? अरे रब अपने सामने झुकाता रहा, अब गैर के सामने झुकाएगा तो कैसे झुकूंगा? गैर के सामने झुकाएगा तो कैसे झुकूंगा? तो जुनैद बगदादी ने फरमाया, आए हाय हाय, अरे जालिम, अब मैं समझा कि तू इबादत करके आबिद तो बड़ा बन गया लेकिन आरिफ नहीं बन सका। आरिफ नहीं बन सका। अगर तू आरिफ बनता तो ये ना देखता कि रब किधर झुका रहा है, तू तो बस ये देखता कि मेरा रब झुका रहा है। झुकाने वाला रब्बुस समावात वल अर्द है, झुकाने वाला खालिके कायनात है, झुकाने वाला क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड है, झुकाने वाला वो संसार का रचयिता है। ये ना देखता कि किधर झुका रहा है, बस तू तो ये देखता कि कौन झुका रहा है, कौन झुका रहा है। प्यारे, इसी तरह से आबिद बनना और है और आरिफ बनना और है। अब देख लो ना आबिदों का हाल, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, भाई आओ नमाज पढ़ो, अच्छा नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, आओ नमाज पढ़ो जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, नमाज पढ़ो घर में बरकत, नमाज पढ़ो कारोबार में बरकत होगी, नमाज पढ़ो धंधा बढ़ेगा, नमाज पढ़ो ये। ए भाई, ये इबादत करवा रहे हो कि तिजारत? अब देख लो, आरिफ नहीं है ना, सिर्फ आबिद है। अब देख लो ये क्या करवा रहे हो भाई, एक इन्वेस्टमेंट यहां करवा रहे हो, एक वहां से पाने के लिए, ये तो तिजारत हो गया भाई। ये अलग बात है, नो डाउट कि नमाज पढ़ने से बरकतें होती हैं, नमाज पढ़ने से गुनाहों से छुटकारा मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ने से जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, ये फैक्ट है, परफेक्ट है, नो डाउट। लेकिन नमाज इसलिए पढ़ो कि धंधे में बरकत होगी, इसलिए पढ़ो कि जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, इसलिए पढ़ो कि जन्नत मिलेगी। ए भाई, ये इबादत है कि तिजारत? तो ये सब वो लोग हैं जो सिर्फ बंदगी करते हैं, राज़े बंदगी को नहीं समझते। ये लोग आबिद हैं लेकिन आरिफ नहीं है। आओ मौला अली की बारगाह में चलते हैं, उनसे पूछते हैं, वाह वाह वाह, आका आप बता दो कि बंदगी क्या है और राज़े बंदगी क्या है? राज़े बंदगी क्या है? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि माअबदतुका आतमम फी जन्नतिका व खौफ मिन नारिका वलाकिन वजदतुका अहलल इबादा फअबदतुका। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में या तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता। हाय हाय वाह। ए अल्लाह,
मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में या तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, बल्कि मौला मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू ही इबादत किए जाने के लायक है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तू ही इबादत किए जाने के लायक है। तो बंदगी और होती है मेरे प्यारे, और राज़े बंदगी का समझना और होता है, आबिद बन जाना और होता है, आरिफ हो जाना और होता है, और यही मामला काबिल गौर होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।